अस्सलाम वालेकुम। आई एम तनवीर अब्बास। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो बाइनरी नंबर्स को एक ऐसे फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना, और वो फास्ट तरीका है हमारे पास बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम के जरिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से दो बाइनरी नंबर्स को एक फास्ट तरीके से ज़रब दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो केस है वो है 5 और 4। 5 और 4 को ज़रब देने पर आंसर आ रहा है 20। ये हमारे पास बेसिकली डेसिमल नंबर है। तो यही डेसिमल नंबर्स हम जो है कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इन पर बूथ एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम उस बूथ एल्गोरिदम के जरिए एक फास्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। याद रहे यहाँ पे दोनों नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल इसके अंदर हम एल्गोरिदम को समझने के लिए दो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और 4 जो है वो मल्टीप्लायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल ही है, जैसा कि आपके सामने है। आई होप यू ऑल नो दिस। तो इसमें 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 101। एंड सेम 4 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 100। इनके साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट लगा देते हैं लेफ्ट साइड पे, 0 बिट। अब ये जो 0 बिट है ये बेसिकली एक साइन को रिप्रेजेंट करती है कि ये 0 बिट रिप्रेजेंट करता है प्लस को। ये जाहिर करता है कि ये नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। सेम दोनों के साथ हमने क्या कर दिया, एक 0 का इजाफा कर दिया जो कि एक साइन बिट है। तो ये हमारे पास दोनों 4 बिट्स के नंबर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट सी व्हाट विल डू। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स चाहिए जिनके अंदर हम इन नंबर्स को स्टोर करवा के इनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे सामने आपके टेबल नजर आ रहा है जिसमें हमें पहला एक रजिस्टर चाहिए जिसका नाम है रजिस्टर बी रजिस्टर है। इस बी रजिस्टर के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे अपने मल्टीप्लिकेंट की, यानी 5। जो 5 होगा वो हमारा स्टोर होगा 0101 रजिस्टर बी के अंदर। सेम हमें एक और रजिस्टर चाहिए जिसके अंदर हम 4 को स्टोर कराएंगे जो कि 0100 है। इसकी वैल्यू हम रजिस्टर क्यू के अंदर स्टोर करा देंगे। सेम एक रजिस्टर हमें चाहिए कैलकुलेटर रजिस्टर, जिसके अंदर हम डिफरेंट रिजल्ट्स को भी स्टोर कराएंगे और इनिशियल वैल्यू भी, और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस के लिए ये रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चल के आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैलकुलेटर का हम क्या इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरीके से एक और रजिस्टर Q-1, ये हमारे पास एक सिंगल बिट रजिस्टर होगा जिसमें 0 या 1 जो होगा उसको हम शिफ्ट करवाएंगे। तो ये भी आपको आने वाली स्लाइड में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो बेसिकली हमें ये 4 रजिस्टर्स चाहिए। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिदम की तरफ। एल्गोरिदम में देखिए इसमें एक और टेबल आपके सामने है। इस एल्गोरिदम के अंदर ये आपके पास 2 रजिस्टर्स हैं Q0 एंड Q-1। अब बेसिकली यही एल्गोरिदम है और इसी के जो आगे हैं ऑपरेशन बताए गए हैं। Q0 और Q1। Q0 से मुराद ये है कि Q के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसकी जो लास्ट बिट है उसको हम कहते हैं Q0। Q के अंदर हमारे पास बेसिक स्टोर है 0100 0 1 0 0।
ये हमारे पास बेसिकली स्टोर है कौन से रजिस्टर में, रजिस्टर क्यू के अंदर। इसकी जो लास्ट बिट है इसको हम कहते हैं क्यू नॉट, इसको कहेंगे क्यू नॉट। सेम जिस तरह हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में इकाई दहाई का सिस्टम होता है कि ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, सेम इसी तरीके से इसको हम कह देंगे क्यू नॉट। और ये क्यू -1 रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू है। तो जब क्यू नॉट और क्यू -1 ये बोथ जीरो होंगे, यानी क्यू नॉट इसकी भी लास्ट डिजिट जीरो और इसके अंदर जो बिट पड़ी हुई है वो भी हो जीरो। जब बोथ बिट्स हमारे पास जीरो होंगे तो उस वक्त हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जिस ऑपरेशन को कहते हैं राइट शिफ्ट। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि राइट शिफ्ट क्या राइट शिफ्ट कराएंगे। सेम नेक्स्ट कंडीशन देखें कि जब हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू 1 होगी, यानी यहाँ पे 1 होगा और इसको कंपेयर कराएंगे और इधर क्या हो, जीरो हो। जब ये सिचुएशन हो तो उस वक्त हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन किसको किससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, हम अकामुलेटर में पड़ी हुई रकम, अकामुलेटर के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कराएंगे बी के अंदर से। बी के अंदर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, वैल्यू स्टोर है मल्टीप्लिकेंट, उसको हम इसमें से क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा किसको असाइन करा देंगे, अकामुलेटर ए रजिस्टर को। सेम अगर ये सिचुएशन आती है क्यू नॉट जीरो है और क्यू -1 1 है, तो तब हम क्या करेंगे, अकामुलेटर और जो हमारे पास बी रजिस्टर है इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करवाकर अकामुलेटर में रिजल्ट रख देंगे। तो ये बेसिकली बूथ एल्गोरिदम है जिसकी बेस के ऊपर हम एक अपना रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस बूथ एल्गोरिदम को हम अप्लाई करके देखते हैं इन चारों कंडीशंस को, इन चारों चीजों को। 5 × 4 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारे पास बेसिकली दो रजिस्टर हैं जिनमें रजिस्टर बी के अंदर हमारे पास स्टोर है वैल्यू 5 की वैल्यू और क्यू जो है हमारे पास मल्टीप्लायर है जिसके अंदर हमारे पास स्टोर है 4। ये आपके सामने एक टेबल है, बेसिकली ये टेबल ही हम बूथ एल्गोरिदम को अप्लाई करवाएंगे इसमें। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखें तो आपको जो नजर आ रहा है ये स्टेप्स, ये हमें बताएगा कि इसमें हमने इस एल्गोरिदम में कितने स्टेप्स परफॉर्म करवाने हैं। दूसरे कॉलम के अंदर आपको एक नजर आ रहा है ए बेसिकली हमारे पास अक्यूमुलेटर रजिस्टर है, क्यू हमारे पास मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे, क्यू -1 सिंगल बिट रजिस्टर है और ऑपरेशन के अंदर हम बताएंगे कि अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आई होप यू क्लियर इट। तो सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, इसकी इब्तदा करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल करेंगे। इनिशियल में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम अकामुलेटर को 4 बिट असाइन कर देंगे और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी अकामुलेटर रजिस्टर की वो होगी 0000 4 बिट। अब यहाँ पे 4 बिट क्यों रखे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट भी क्या है, 4 है। और ये 4 बिट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ऑपरेशन हमारा 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। तो अकामुलेटर की वैल्यू हमने सेट कर दी, इनिशियल वैल्यू अकामुलेटर की है 000 और इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू यानी मल्टीप्लायर के अंदर क्यू के अंदर हमारे पास रजिस्टर क्यू के अंदर पड़ा हुआ है 0100, तो ये हमारे पास स्टेप में आ जाएगा 0100 और क्यू -1 जो हमारे पास सिंगल बिट रजिस्टर है इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे इनिशियल वैल्यू 0। अब हम उस एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। उसके अंदर हमने सिचुएशन देखी थी कि हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे इस क्यू नॉट को और इस क्यू -1 बिट को। इस क्यू नॉट और क्यू -1 बिट को देखते हैं तो इसमें दोनों में क्या है, वैल्यू 00 है।
तो इसके अंदर हमने देखा था कि जब Q0 और Q-1 बोथ 0 0 हो तो उस वक्त क्या ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होगा। तो उसमें हमने देखा कि जब दोनों Q और Q-1 0 0 हो तो हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं राइट शिफ्ट। अब देखते हैं कि राइट शिफ्ट से क्या मुराद है। राइट शिफ्ट से मुराद ये है कि अकामुलेटर के अंदर जो बिट्स पड़ी हुई हैं इनकी एक एक बिट्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। क्यू रजिस्टर के अंदर जो बिट्स हैं उनको भी राइट साइड पे एक बिट को शिफ्ट कर देंगे और सेम Q-1 में भी उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कैसे शिफ्ट करते हैं। ये आपके पास सबसे पहले 0 0 0, इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि इसके अंदर ये जो फर्स्ट बिट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है साइन बिट को। इसको सेम हम ऐसे ही लिख देंगे और इसी बिट को हमने क्या कर दिया, इस साइड राइट शिफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये बिट इधर आ गई और सेम ये वाली बिट हमने शिफ्ट कर दी इस साइड पे, ये वाली बिट शिफ्ट कर दी हमने इस साइड पे। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट बिट बची है इस बिट को हम ट्रांसफर कर देंगे रजिस्टर क्यू के अंदर यहाँ पर। तो ये वाली बिट जो है हमारे पास ट्रांसफर होके पहुंच गई इस क्यू के अंदर। ये बिट यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। सेम ये वाली बिट हमने ट्रांसफर करा ली इस साइड पे, ये बिट शिफ्ट हो गई राइट साइड पे और ये बिट भी शिफ्ट हो गई इस साइड पे। ये जो हमारे पास बिट है लास्ट वाली बिट, इस बिट को हमने शिफ्ट करवा दिया कहाँ पे, नेक्स्ट Q-1 रजिस्टर में। तो इस तरह हमारा पहला स्टेप परफॉर्म हो गया कि हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर Q0 और Q-1 की वैल्यू के ऊपर कि जब दोनों ये 0 हो तो फिर हम शिफ्टिंग का अमल कराते हैं, जिसमें हम हर रजिस्टर की वैल्यूज को क्या कराते हैं, राइट साइड पे एक बिट को शिफ्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट आपने अब इस स्टेप में कंपेयर करने हैं Q0 और Q-1 की वैल्यू, जो कि अगेन बोथ क्या है 0 0 है। जो कि अगेन 0 0 है। तो इसमें अगेन हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा राइट शिफ्ट। स्टेप 2 के अंदर हम डिफाइन करेंगे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट किसको, अगेन इसी रजिस्टर की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप शिफ्ट करवा देंगे राइट साइड पे। तो ये हमारे पास सेम वही वैल्यूज आ चुकी। कम्युलेटर रजिस्टर की वैल्यू वही है इनिशियल वैल्यू। ये साइन बिट है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको एज इट इज ऐसे कॉपी करेंगे और इसी बिट को हम शिफ्ट कर देंगे इसके साथ राइट साइड पे। और सेम ये वाली बिट भी शिफ्ट हो गई इस राइट साइड पे और ये वाली बिट शिफ्ट हो गई इस साइड पे। सेम हमारे पास यहाँ पे ये बिट बच चुकी है जिसको हम शिफ्ट करवा देंगे नेक्स्ट रजिस्टर के अंदर, क्यू रजिस्टर में। तो यहाँ से ये बिट हमने यहाँ से ट्रांसफर कर दी इस साइड पे, ये शिफ्ट हो गई बिट और सेम ये वाली बिट हमारी शिफ्ट हो गई इस साइड पे, ये राइट साइड पे आके इधर और 1 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 0 रिमेनिंग बच चुके हैं, तो इस 0 को हम शिफ्ट करवा देंगे नेक्स्ट Q-1 रजिस्टर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं। अब हम अगेन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यूज को देखें, Q0 की वैल्यू है 1 और Q-1 की वैल्यू है 0। तो इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सिचुएशन थी हमारी, कि इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जब हमारे पास Q0 और Q-1 की वैल्यू ऐसे हो कि Q0 हो 1 और Q-1 हो 0। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे, यानी अकामुलेटर रजिस्टर A में से B की वैल्यू माइनस करके दोबारा जो रिजल्ट होगा वो हम कैमुलेटर को दे देंगे।
अंदर हमने क्या करना है, ए माइनस बी, ए में से अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इस वैल्यू में से हम माइनस कराएंगे किसकी वैल्यू, इस बी के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है, बी के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है जो कि है 5। तो अकामुलेटर रजिस्टर में से जो कि करंट वैल्यू अभी अकामुलेटर रजिस्टर की चल रही है 000, इस वैल्यू में से हम माइनस करेंगे रजिस्टर बी की वैल्यू, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे और सेम इनको वैसे ही लिखा रहने देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक राइट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ए में से बी की वैल्यू कैसे माइनस करते हैं। तो वो ये स्टेप अगर मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं कि अकामुलेटर की वैल्यू में से बी की वैल्यू कैसे माइनस करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है कि ए में से बी की वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस करना है, जबकि ए की वैल्यू हमारे पास है अकामुलेटर रजिस्टर में वो है 000 और बी के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0101 जो कि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या करनी है, हमने माइनस बी करनी है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को, बी की जो पॉजिटिव वैल्यू है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा नेगेटिव वैल्यू में। एक माइनस मैथमेटिकल माइनस का सिंबल है और एक सिंबल हमें बी की वैल्यू को क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। तो बी की वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए, इसकी वैल्यू को रिवर्स करने के लिए हम इसका जो मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड है कि हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बी की वैल्यू माइनस बी में। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है और जो कि ओरिजिनल वैल्यू है 0101। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट लेने का जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो इसकी वैल्यू है उसका 1 कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। 1's कॉम्प्लीमेंट आसान सा मेथड है कि जितने 0 हैं 0 की जगह पे 1 रिप्लेस कर दें और 1 की जगह पे 0 रिप्लेस कर दें। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसके हर एक को ये 1 ये 0 में कन्वर्ट हो गया, ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया और ये 0 1 में कन्वर्ट आ गया। तो ये हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया और बी के अंदर अब जो वैल्यू थी वो ये चेंज कर दी गई। अब बी की वैल्यू 1 आफ्टर 1 कॉम्प्लीमेंट ये हो चुकी है। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत ही आसान है कि इसी 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप क्या करें, एक को ऐड कर दें। तो यहाँ पे एक को ऐड करने से 0 + 1 1 1 सेम 0 और 0, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका माइनस बी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस बी, यानी माइनस वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस केस में बन चुकी है कि A = यानी अकामुलेटर रजिस्टर माइनस कराओ माइनस बी वैल्यू। तो इसको जब हम माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अकामुलेटर की वैल्यू को ऐड करवा देंगे बी की वैल्यू में। तो अकामुलेटर की वैल्यू जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी वो 0000 ही है और जो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद बी के अंदर वैल्यू है वो है 1011। जब हम इसको आपस में ऐड कराएंगे तो 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1011 और ये 1011 हम असाइन करवा देंगे किसको, अकामुलेटर रजिस्टर को। तो नेक्स्ट देखते हैं ये नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो ये 1011 ए माइनस बी परफॉर्म करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया था 1011, उसको हमने क्या कर दिया, अकामुलेटर रजिस्टर पे अपडेट कर दिया। अब अकामुलेटर की जो रजिस्टर की वैल्यू थी वो 000 से चेंज हो गई
1011 में। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास रजिस्टर क्यू की वैल्यू है उसको सेम एज इट इज लिख देंगे जो कि प्रीवियस वैल्यू थी, और सेम Q-1 की वैल्यू भी हम उसी तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट जो इसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, नेक्स्ट ऑपरेशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल परफॉर्म राइट शिफ्ट। हमने एक दफा इसके ऊपर क्या करना है, स्टेप 3 के बाद राइट शिफ्ट का भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा देना है, सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था। तो यहाँ पे हमने हर एक बिट को, हर रजिस्टर के बिट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट बिट है, ये बिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है साइन बिट को। तो साइन को चेंज हम नहीं करते, साइन बिट को हम एज इट इज रखते हैं। तो ये बिट इधर रिप्लेस हो जाएगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है साइन, यानी ये माइनस वैल्यू। सेम इस बिट को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये बिट हमारे पास इधर आ गई। ये बिट हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये बिट यहाँ पे आ गई, और सेम इसी तरह से ये बिट शिफ्ट होके यहाँ पर आ चुकी। अब इसमें लास्ट जो 1 हमारे पास बच चुके हैं, इस 1 को हम शिफ्ट करवा देंगे नेक्स्ट रजिस्टर क्यू के अंदर। सेम ये 0 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, ये भी राइट साइड पे, और ये भी राइट साइड पे, और इस Q0 की जो वैल्यू 1 है ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी Q-1 रजिस्टर में। तो ये हमारे पास 3 स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर करते हैं अगेन एल्गोरिदम के मुताबिक, कि देखते हैं Q और Q-1 की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जो कि Q की वैल्यू है 0 और Q-1 की वैल्यू है 1। और अगर आप प्रीवियस टेबल को देखें जहां पे हम एल्गोरिदम की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें 0 और 1 पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी A और B को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो उसका जवाब होगा वो हम असाइन कर देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर A को। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमने स्टेप 4 परफॉर्म करना है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो हम रख देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। तो देखते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर A के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। A के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है 1101, और B के अंदर हमारे पास स्टोर है 0101। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कराएंगे, हम ऐड करवा देंगे। इनके ऐड कराने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम इस रिजल्ट को इधर स्टोर कर देंगे। तो पहले हम इसको एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं कि इन दोनों को, A के अंदर हमारे पास 1101 है और B के अंदर हमारे पास 0101 है। तो इनको आपस में हम ऐड कराते हैं। तो 1 + 1 बेसिकली 2 होता है, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी है। तो यहाँ पे ये रूल है 1 + 1 = 0, और यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा। 1 + 0 0 0 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 0 0 1 के इक्वल। सेम इसी तरीके से 1 + 1 2 2 की बजाय हम यहाँ पे नहीं लिखते 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और एक कैरी चला जाएगा 1। अगेन 1 + 1 0 एंड अगेन एक कैरी चला जाएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका, जो कि हमारे पास क्या है, 5 बिट्स के अंदर ये आंसर आ रहा है। तो ये आंसर 5 बिट आंसर हमें नहीं चाहिए। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और ये जो हमारे पास 4 बिट आंसर है 0010, इसको हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। प्लस बी करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0010, वो हमने क्या की, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रख दी। सेम एज इट इज क्यू रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू प्रीवियस थी उसको वैसे ही लिख दिया, और Q-1 की वैल्यू को भी वैसे ही हमने रहने दिया, उसको हमने चेंज नहीं किया। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, लास्ट पे एक दफा राइट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बेसिकली ये
एक ही वो सिस्टम में किए जाते हैं, लेकिन इसको मैं दोबारा शिफ्ट कर रहा हूँ। सेम एक दफा एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें लाजमी तौर पे राइट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो हम राइट शिफ्टिंग का ऑपरेशन करेंगे। राइट शिफ्टिंग में देखें अगेन वही स्टेप डिफाइन किए, ये 0 बिट साइन बिट है और इसी 0 बिट को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, इस बिट को शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, ये 1 बिट शिफ्ट हो गई इस पोजीशन पे। और नेक्स्ट जो इसमें लास्ट 0 बच चुके हैं, इस बिट को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड पे, ये 1 इस राइट साइड पे शिफ्ट हो गई, ये 0 इस राइट शिफ्ट पे हो गया और ये 0 जो है ये 0 इस राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। और ये जो लास्ट पे Q0 है ये शिफ्ट करा दिया हमने Q-1 के अंदर। तो ये हमारे पास स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारे पास आंसर भी आ चुके हैं। आंसर अब हमें कैसे पता चलेगा? आंसर हमें जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है अकामुलेटर रजिस्टर ए के अंदर, इसको और क्यू रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है इसको, इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम मिला देंगे, इनको कॉन्केटिनेट कर देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको जस्ट एज इट इज लिखेंगे। तो जो इसको मिलाने से आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारे पास, जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ चुके हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देखें तो ये हमारे पास अकामुलेटर रजिस्टर 0001 एंड ये हमारे पास है 0110। अगर हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, तो डेसिमल के अंदर ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है 20 के। यू कैन कंफर्म इट, आप इसको खुद से जो है कन्वर्ट कर लें। आपको ये तो आता होगा कि आप बाइनरी से डेसिमल में नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को बूथ एल्गोरिदम समझ आ चुका होगा और आपको ये भी समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरीके से बड़े फास्ट तरीके से 2 बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बूथ एल्गोरिदम। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरी आपको सजेशन होगी कि आप वीडियो को मिनिमम 2 या 3 दफा देखें ताकि आपको जो है ना ये आसानी से समझ आ चुके। आप इसको इन स्टेप्स को परफॉर्म करें, आप कोई और 2 वैल्यूज ले लें, साइंड इंटीजर्स लें और उनको आपस में क्या करें, ज़रब करें और देखें क्या उनका रिजल्ट आता है। एक बात याद रखिएगा कि ये हमारे पास 4 बिट नंबर थे, तो इसका जो आंसर आया है वो 8 बिट में आया है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिनके अंदर तकरीबन 4 बिट की बजाय 5 बिट है, तो आपका आंसर जो आंसर आना चाहिए वो 10 बिट के अंदर आना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे इस स्टेप में या इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है, अगर ये 6 बिट है तो इसको भी आपने 6 0 रखने हैं और इसका आंसर 12 बिट होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।